मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। आज जिस टॉपिक पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है एग्जाम पॉइंट। यह एक बड़ा उद्देश्य लेकर के हम आपके बीच में उपस्थित हैं और इस उद्देश्य का मुख्य लक्ष्य है इसके मसाल को तब तक जला के रखना है जब तक सफलता की सीढ़ी हमारे कदमों में आकर के खुद गिड़गिड़ाने ना लगे। तब तक इस सीढ़ी को हमें जलाए रखना मसाल को, और ये मसाल जलता रहेगा तो हमारे दिल में लगने वाली आग को तभी हम प्राप्त कर पाएंगे जिसके लिए लगातार तड़प रहे हैं। ये टोटल 100 पार्ट आपके आने वाले हैं पार्ट 1 में। पार्ट 2 में भी आपके 100 पार्ट आने वाले हैं, यानी टोटल 200 पार्ट्स को हम लोग करने वाले हैं। आपको बता दें एक पार्ट में हम लोग 100 क्वेश्चन करने वाले हैं, 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। टोटल की अगर हम बात करें तो 50 गुणे 200, और अगर इसकी मल्टीप्लाई आप करेंगे तो लगभग 10,000 प्रश्नों को हम लोग यूँ करने वाले हैं पॉइंटेड नोट्स में, एग्जाम पॉइंट्स में। और इन 10,000 प्रश्नों में हम भरोसा रखते हैं, विश्वास दिलाते हैं आपको, कम से कम 100 प्रश्न आपके मिलने वाले हैं। ये मान के चलिए 100 प्रश्न कहीं नहीं जाएगा, 100 प्रश्न आपका यहीं से प्राप्त होगा। आप खुद करके देखेंगे और खुद पढ़ करके देखेंगे तो आपको इसका लाभ मिलेगा। उसमें से पहला पार्ट आपके सामने उपस्थित है। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर व्हाट्सअप करके आप यहाँ से जुड़ने के बारे में समझ सकते हैं। आपको पहले पार्ट के लिए जो रुपये पे करना है, अगर आपको इसका PDF प्राप्त चाहिए तो आपको 99 रुपया पे करना है पहले पार्ट के लिए। जिन मित्रों ने हमारे साथ पेड बैच में जो लोग जुड़े हैं उन्हें एक भी पैसा पेड नहीं करना है, वह निश्चिंत रहें। जो लोग पेड बैच से जुड़े हैं उन्हें यह खुद भेजा जाएगा, लेकिन जो लोग पेड बैच से नहीं जुड़े हैं वो सिर्फ एग्जाम पॉइंट्स को प्राप्त करने के लिए 10,000 प्रश्नों के एग्जाम पॉइंट आपको डेली 150 प्रश्न मिलेंगे, और इन प्रश्नों को प्राप्त करने के लिए आपको देना होगा 99 पार्ट 1 के लिए और 99 जो है पार्ट 2 के लिए। तो पहले पार्ट 1 के लिए अगर आप बात करें तो 99 रुपये आपको पे करने होंगे। जब आप व्हाट्सअप करेंगे तो आपको पेमेंट के मेथड बता दिए जाएंगे कि कैसे करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट है, पहला क्वेश्चन है, पहली चीज़ें हैं आपके सामने हैं। बिना वक्त गंवाए, मैंने बार बार कहा, आज फिर कह रहा हूँ कि यदि आप सोच सकते हैं तो आप कर सकते हैं, और अगर आप कर सकते हैं तो आपकी जीत सुनिश्चित है कि कोई माँ का लाल आपको रोक नहीं सकता है। ये बात आप कहीं नोट करके रख लीजिए कि आपकी सफलता आपका इंतज़ार कर रही है। बस आपको उसके प्राप्त करने के लिए थोड़ी सी परिश्रम करनी है ताकि आप उसे प्राप्त कर सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली पॉइंट आपके सामने कुछ इस प्रकार से कह रहा है, ईस्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रोटोजोआ। ईस्ट जो है उसे प्रोटोजोआ में नहीं रखा गया, बट इन फंजाई, लेकिन उसे फंजाई में रखा गया। आपको याद होगा कि ईस्ट जो है यूनिसेलुलर होता है। ईस्ट कैसा होता है? यूनिसेलुलर होता है। जो 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन का एक प्रकार से क्या है, अपवाद भी है। तो ये प्रोटोजोआ में नहीं पाया जाता बल्कि ये फंजाई में पाया जाता। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि ईस्ट में सेलवाल पाई जाती है, इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड रिजर्व फूड मटेरियल्स एज स्टार्च। कह रहा है कि जो ईस्ट में सेलुलोज पाई जाती हैं वो सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज की तो नहीं बनी होती हैं बल्कि काइटिन की बनी होती हैं। किसकी? काइटिन की बनी होती है फंजाई में जो पाई जाती हैं। लेकिन चूंकि सेलवाल पाई जाती है, अतः सेलवाल के पाए जाने के कारण, और इसका रिजर्व फूड जो होता है किसके रूप में होता है? स्टार्च के रूप में होता है। तो ये कहाँ रखा जाता है? फंजाई में रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है? फंजाई में रखा जाता है। सेकंड पे आ जाते हैं। द थैलॉयड बॉडी, जो थैलॉयड बॉडी होती है, आप है स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड आपके टॉपिक में रखा गया एनसीईआरटी में। स्लाइम मोल्ड जो है उसकी जो बॉडी है जिसे आप मैक्सोमाइसिटीज कहते हैं, इज नोन एज, ये किस में पाई जाती है? तो आप कहेंगे प्लाज्मोडियम में। किस में पाई जाती है? प्लाज्मोडियम में। अगला, मैक्सोमाइसिटीज आर स्लाइम मास multinucleated protoplasm having pseudopodia like structure for engulfing food, reproduction through fragmentation or zoospore। देखिए कह रहा है जो मैक्सोमाइसिटीज होते हैं उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर दिए गए हैं, जैसे कि स्लाइमी मास होता है, ठीक, यानी स्लाइम मोल्ड होते हैं। मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है, ठीक। इनके पास स्यूडोपोडिया होते हैं। स्यूडोपोडिया जैसे आर्गन पाए जाते हैं जिससे ये फूड को इनगल्फ करते हैं। रिप्रोडक्शन इनका फ्रेगमेंटेशन और जो स्पोर के माध्यम से होता है। अगला है आपका
इन प्रोकैरियोट, अगर प्रोकैरियोट की बात करें, क्रोमेटोफोर का काम क्या है प्रोकैरियोटिक सेल में, तो आप कहेंगे क्रोमेटोफोर का काम है इंटरनल मेम्ब्रेन सिस्टम दैट में बिकम एक्सटेंसिव एंड कॉम्प्लेक्स फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। फिर से देखते हैं, कह रहा है इंटरनल मेम्ब्रेन सिस्टम को बनाएगा फोटोसिंथेसिस और एक्सटेंसिवली क्या करेगा, एग्जाम्पल ऑफ द फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया का एग्जाम्पल होता है। ए फंगस दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन मेडिसिन, कह रहा कौन सा ऐसा फंजाई है यानी कवक है जिसका दवा में उपयोग किया जाता है या दवा के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो पेनिसिलियम है। पेनिसिलियम से पेनिसिलियम नोटेटम दवा बनाई जाती है और ये फंजाई होता है, फंगस होता है, और इसी से पेनिसिलियम नोटेटम जो है इसका पेनिसिलिन नामक दवा बनती है। किससे, पेनिसिलियम नोटेटम से जो है पेनिसिलिन नामक दवा का निर्माण होता है, जो कि एक स्पीसीज है किसकी, फंजाई की, कौन, नोटेटम, और पेनिसिलियम क्या है उसका जीनस है, और इसी से क्या बनती, दवा बनती है जिसका नाम क्या है, पेनिसिलिन। आगे बढ़ते हैं, क्लैम कनेक्शन इज ऑब्जर्व्ड इन, क्लैम कनेक्शन किस में देखा जाता है, तो आपने फंजाई को पढ़ा है एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूट्रोमाइसिटीज, तो उसमें से बताना है क्लैम कनेक्शन कहाँ पाया जाता है, तो आप कहेंगे बेसिडियोमाइसिटीज में क्लैम कनेक्शन पाया जाता है। आगे बढ़ेंगे, इन अमीबा, अगर अमीबा की बात करें, द कंट्रेक्टाइल वैक्यूल इज प्रेजेंट, अमीबा में कंट्रेक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होता है, लेकिन कहाँ पे पाया जाता है, तो आप कहेंगे नियर द ट्रेलिंग एंड, ट्रेलिंग एंड के पास में पाया जाता है। द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरियम इज मेड अप ऑफ, सेल वॉल जो होती है बैक्टीरिया की किसकी बनी होती है, कौन से पदार्थ की बनी होती है, तो आप कहेंगे पेप्टिडोग्लाइकान की बनी होती हैं। ठीक, उसके बाद प्रोटोजोआ लैक सेल वॉल बट पेलिकिल प्रेजेंट इन यूग्लिना, कह रहा जो प्रोटोजोआ होता है उसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है, लेकिन यूग्लिना में पेलिकिल पाया जाता है। उसके बाद बात करते हैं, रेड टाइड इज काज्ड बाय द, रेड टाइड किसके द्वारा काज किया जाता है, तो आप कहेंगे रेड टाइड जो है एक काज किया जाता है किसके द्वारा, नेक्टिलुका के द्वारा, और किसके द्वारा, जिम्नोडीनियम के द्वारा, जिम्नोडीनियम के द्वारा, और ग्यूनियालेक्स के द्वारा, इन सभी के द्वारा क्या किया जाता है, रेड टाइड को काज किया जाता है। थर्मोकोकस, मिथेनोकोकस और मिथेनोबैक्टीरियम, कौन सा, थर्मोकोकस, मिथेनोकोकस और मिथेनोबैक्टीरियम, ये एग्जाम्पल है किसके, आर्की बैक्टीरिया डेट कंटेन प्रोटीन होमोलॉगस टू यूकैरियोटिक कोर ऑफ द हिस्टोन, जो आर्की बैक्टीरिया का उदाहरण है, इसमें प्रोटीन, यूकैरियोटिक प्रोटीन जैसे होमोलॉगस प्रोटीन पाई जाती है। द बैक्टीरियोफेज हैज ए डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल, बैक्टीरियोफेज में जो है डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल पाया जाता है। इंट्रासेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट कौन होता है, तो आप कहेंगे वायरस होता है, वायरस जो होता है वो इंट्रासेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट पाया जाता है। मेन कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल ऑफ फंजाई, फंजाई के सेल वॉल का मेन कंपोनेंट कौन होता है, तो आप कहेंगे काइटिन होता है, कौन होता है, काइटिन होता है। ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस अकर्स इन ऑक्सीलेटोरिया, कह रहा ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस जो कहा किस में पाया जाता है, ऑक्सीलेटोरिया में, ऑक्सीलेटोरिया में पाया जाता है, और ये आपके एग्जांपल में रखेंगे ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस अकर होती है, जबकि आप नॉर्मल फोटोसिंथेसिस किस में होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, लेकिन ये ऑक्सीजन से होने वाली फोटोसिंथेसिस है और किस में होती है, ऑक्सीलेटोरिया में होती है। ऑल यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू, सभी एक कोष की जो है यूकैरियोटिक जीव किसमें पाए जाते हैं, प्रोटिस्टा में पाए जाते हैं। द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज किया किसने, आर्य छुटेकर के द्वारा प्रपोज किया गया है। उसके बाद ऑर्गेनिज्म लेइंग ए साल्टी एरिया आर कॉल्ड एज, जो ऑर्गेनिज्म साल्ट एरिया में पाए जाते हैं, नमकीन एरिया में पाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हैलोफाइल्स कहते हैं, क्या कहते हैं, हैलोफाइल्स कहते हैं। नेकेड साइटोप्लाज्म मल्टीन्यूक्लिएटेड एंड सेप्रोफाइटिक आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, कह रहा है जो साइटोप्लाज्म है नेकेड हो,
मल्टी न्यूक्लिएटेड हो, सेप्रोफाइटिक हो, और ये कैरेक्टर किसका, स्लाइम मोल्ड का है। एन एसोसिएशन बिटवीन रूट ऑफ हायर प्लांट एंड फंजाई इज कॉल्ड, बड़े पौधे और फंजाई के बीच का जो उसकी जड़ों के साथ का जो रिलेशन होता है, उस रिलेशन को क्या कहते हैं, उसी को माइकोराइजा कहा जाता है। क्या कहते हैं, माइकोराइजा कहते हैं। सिम्बियाटिक एसोसिएशन होता है। ये डाई कैरियन देखिए, डाई मतलब होता है दो, कैरियन मतलब न्यूक्लियर। डाई कैरियन इज फॉर्म व्हेन, डाई कैरियन कब बनता है, जब द टू हैप्लॉइड सेल डू नॉट फ्यूज इमीडिएटली, दो हैप्लॉइड कोशिकाएं पास पास तो होती हैं लेकिन आपस में फ्यूज नहीं होती, तो ऐसी स्थिति में डाई कैरियन का निर्माण हो जाता है। कंटाजियम बीबम फ्लूडियम वाज प्रपोज बाय, कंटाजियम बीबम फ्लूडियम किसके द्वारा प्रपोज किया गया है, तो आप कहेंगे WM विजेरिंग के द्वारा प्रपोज किया गया था। उसके बाद आ जाएंगे डिफ्रेंशिएट बिटवीन वायरस एंड वायराइड, एब्सेंस ऑफ दोनों में अंतर कैसे, डिफरेंस कैसे करेंगे, तो आप कहेंगे एब्सेंस ऑफ प्रोटीन कोट इन वायराइड बट प्रेजेंस ऑफ द वायरस। कह रहा है जो प्रोटीन कोट होती है वायराइड में एब्सेंट होती है, जबकि वायरस में प्रोटीन कोट क्या होता है, पाया जाता है। विथ रिस्पेक्ट टू फंगल सेक्सुअल साइकिल, फंगल के सेक्सुअल साइकिल को ध्यान में रख करके चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द इवेंट, इवेंट का करेक्ट सीक्वेंस आपको बताना है। तो क्या होता है, किसके ध्यान में रखना है, फंजाई को। तो पहले होता है प्लाज्मोगेमी यानी प्लाज्मा की शादी, प्लाज्मोगेमी मतलब प्लाज्मा की शादी, फिर कैरियोगेमी मतलब न्यूक्लियस की शादी, और उसके बाद मियासिस होती, फिर हैप्लॉइड सेल का निर्माण होता है। वायरस इन्वेलप इज नोन एज, वायरस के ऊपर पाए जाने वाली जो इन्वेलप होती है, जो लिफाफा होता है जिसमें वायरस पाया जाता है, उसको क्या कहते हैं, तो उसी को कैप्सिड कहा जाता है। क्या कहते हैं, कैप्सिड, जो कि प्रोटीन का बना होता है। ठीक है। रिंग वार्म इन ह्यूमन इज काज बाय, रिंग वार्म जो ह्यूमन में होता है वो किसके द्वारा काज किया जाता है, तो फंजाई के द्वारा काज किया जाता है। लाइकेन आर डिस्क्राइब एज इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन, कह रहा लाइकेन जो है उसको डिस्क्राइब किया जाता है किसके लिए, तो किसका इंडिकेटर है, लाइकेन एक प्रकार का इंडिकेटर है। और कैसा इंडिकेटर है, जो है आप कहेंगे एयर पॉल्यूशन यानी वायु प्रदूषण का इंडिकेटर है। जहाँ पे वायु प्रदूषित होती वहाँ पे लाइकेन का जन्म नहीं होता है। ट्यूबरक्लोसिस इज काज बाय, ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया द्वारा काज किया जाता है। नाम क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस यानी माइकोबैक्टीरियम की स्पीशीज द्वारा जो है ट्यूबरक्लोसिस काज किया जाता है यानी होता है। टीबी के बारे में किसने बताया था, रॉबर्ट कोच ने बताया था ना। सेल थ्योरी इज नॉट कैपेबल फॉर, सेल थ्योरी एप्लीकेबल किसके ऊपर जो है एप्लीकेबल नहीं होती, तो आप कहेंगे वायरस के ऊपर सेल थ्योरी का एप्लीकेशन कार्य नहीं करता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किस में अनुपस्थित होता है, तो आप कहेंगे मोनेरा में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है। मोनेरा कैसे होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं। हेट्रोट्रॉपिक फंजाई कैन लिव एज, हेट्रोट्रॉपिक फंजाई जो होते हैं लिव होते हैं यानी पाए जाते हैं कहाँ पे, सेप्रोफाइटिक होते हैं, सिम्बियंट होते हैं, और पैरासाइटिक नेचर के होते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया का जो सामान्य लक्षण होता है वो क्या होता है, दे फार्म कॉलोनीज, दे फार्म ब्लूम इन द एयर। फिर से देखते हैं इसको, द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया का कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर लिखा गया, जैसे दे फार्म कॉलोनी, वह कॉलोनी बनाते हैं। दे फार्म ब्लूम्स, वह ब्लूम मतलब गुच्छा बनाते हैं, कहाँ पे, वाटर में अपनी एक रिंग बनाते हैं, ब्लूम बनाते हैं। ठीक। दे कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, और इनमें क्षमता होती है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये भी काम करते हैं। तो ये इतने काम करते हैं कौन, साइनोबैक्टीरिया, जिसे आप ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। इन ड्यूट्रोमाइसिटीज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट, कौन ऐसा है, ड्यूट्रोमाइसिटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता, ड्यूट्रोमाइसिटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता, जो इसका बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। टाइफाइड फीवर जो होता है ये वाइडल टेस्ट के द्वारा इसकी जांच की जाती है, और ये साल्मोनेला टाइफी के द्वारा फैलता है, तो आपका आंसर हो जाएगा साल्मोनेला टाइफी। अगले प्रश्न में बन जाते हैं, HIV इज द मेंबर ऑफ ए ग्रुप
ऑफ वायरस कॉल्ड। HIV जो है ग्रुप ऑफ वायरस का एक मेंबर है जिसे हम लोग रेट्रो वायरस के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ जाएंगे। पोलियो इज काज्ड बाई, पोलियो नामक डिजीज किससे होती है? तो आप कहेंगे पोलियो नामक डिजीज जो होती है वो होती है वायरस से, और वह वायरस कैसा होता है? डबल स्टैंडर्ड DNA वाला वायरस होता है। क्या होता है उसके पास? डबल स्टैंडर्ड DNA होता है, और उसी के द्वारा पोलियो डिजीज काज की जाती है, वायरस के द्वारा। द ब्यूटीफुल डाइटम्स एंड डिसमिस्ड आर प्लेस्ड अंडर, कह रहा है डाइटम्स और डिसमिस्ड को किसके अंतर्गत रखा गया है? तो क्राइसोफाइटा के अंतर्गत रखा गया है। सही आंसर आपका कौन होगा? क्राइसोफाइटा। और उसके बाद बात करते हैं, विच इज द ओनली फाइलम इन द एनिमल किंगडम विदाउट एनी नर्व सेल। कह रहा कौन सा ऐसा फाइलम है जिसमें कोई भी नर्व सेल नहीं पाई जाती है? तो आप रखेंगे, एनिमल पूछ रहा है, एनिमल नाम रखा है, तो इसलिए आप किसके पास जाएंगे? फाइलम पोरीफेरा के पास जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फंजाई कंटेन्स हाइलोसिनोजन। कह रहा कौन सा ऐसे फंजाई है जो हाइलोसिनोजन को अपने पास रखती है? तो आप कहेंगे एमनिटा म्यूस्केरिया। एमनिटा म्यूस्केरिया जो है आपका आंसर हो जाते हैं। उसके बाद आर्कीबैक्टीरियम डिफर्स फ्रॉम यू बैक्टीरिया इज, आर्कीबैक्टीरिया यू बैक्टीरिया से अलग होता है, क्यों? तो सेल मेम्ब्रेन के कारण। द मोटाइल बैक्टीरिया आर एबल टू मूव बाई, मोटाइल बैक्टीरिया जो होते हैं वो सक्षम होते हैं किसमें? गति करने में, किसके द्वारा? फ्लैजिला के द्वारा। द साइनोफेज आर, साइनोफेज का क्या होता है? तो आप कहेंगे LPP1 होता है। इन विच ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिज द सेल वॉल फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग सेल विच फिट टुगेदर। तो आप कहेंगे क्राइसोफाइट्स। द स्ट्रक्चर दैट हेल्प सम बैक्टीरिया टू अटैच टू रॉक्स आर होस्ट टिश्यू इज कॉल्ड फेम्ब्रिक। कह रहा बैक्टीरिया में वह कौन सा टिश्यू होता है जो उसे होल्ड करता है, यानी चट्टानों से, शरीर के टिश्यू से चिपकने में मदद करता है, तो किसका नाम आता है? फेम्ब्रिक का नाम आता है। MW स्टेनले, देखिए IJ डुजार्डिन द्वारा, क्या नाम है? इवान बस्की, माफ करिएगा, इवान बस्की के द्वारा वायरस की इसकी क्या कहते हैं? इवान बस्की द्वारा वायरस की खोज की जाती है। उसके बाद अभी हमने आपसे बताया डुजार्डिन ने जो है उसका नाम रख दिया, उसको कहा कंटाजियम वेबम फ्लूडियम कहा। अब आपको बताएं कि पहली बार उसका क्रिस्टल किसने बनाया था? WM स्टेनले ने जो है वायरस का क्रिस्टल बनाया था। तो ये बात आपकी क्लियर हो गई। द एंटीबायोटिक्स हैव नो इफेक्ट, एंटीबायोटिक का कोई इफेक्ट नहीं होता ऑन वायरस डिजीज, वायरस के डिजीज पर एंटीबायोटिक का कोई इफेक्ट नहीं होता है। इसे आपको बताना क्यों नहीं होता है। तो आप कहेंगे वायरस सो नो मेटाबॉलिज्म ऑफ देयर ओन। कह रहा वायरस कोई भी मेटाबॉलिज्म को धारण नहीं करता है, यही कारण होता है कि उसमें एंटीबायोटिक का कोई असर नहीं होता है। मेथेनोजन बिलोंग टू द, मेथेनोजन किससे बिलोंग करते हैं? आर्कीबैक्टीरिया से। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन द एक्सट्रीम सेलाइन कंडीशन। कौन ऐसा है जो एक्सट्रीम सेलाइन कंडीशन में पाया जाता है? आर्कीबैक्टीरिया। और उसके बाद माइकोराइजा आर द एग्जाम्पल ऑफ, माइकोराइजा किसका उदाहरण होता है? तो आप कहेंगे मोचुलिज्म का उदाहरण होता है। और क्या है यहाँ पे आप देखेंगे स्पेसियोसोम, स्प्लेसियोसोम आर नॉट फाउंड इन द, कहाँ पे? स्प्लेसियोसोम बैक्टीरिया के अलावा सब में पाए जाते हैं, यानी प्रोकैरियोट में नहीं पाए जाते हैं, यूकैरियोट की सभी कोशिकाओं में पाए जाते हैं। तो ये थे फर्स्ट पार्ट का आपका 50 प्रश्न। आपको कितने मिनट लगे? हमको लगता है 15 मिनट लगा होगा, तो 18 मिनट लग गया, लेकिन यह 18 मिनट आपके लिए कितना कारगर साबित होगा आप इसे समझ सकते हैं। बस इसे याद करना है, और एक डेली का आपका टास्क होगा इसे याद करने का। चलिए हम लोग फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।